नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वांटेड 27 में आपका एक और बार। आज बहुत दिनों बाद, बहुत कुछ वीक के बाद मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी ले आया हूँ जो दो बेटों के साथ घटी इतनी बुरी कहानी कि उन्होंने अपनी माँ खो दी। दिलीप और संकेत की लाइफ में इतना बड़ा टर्न आया कि वो आज तक भूला ना पाए। बस वैसी कहानी मैं आपके सामने एक शेयर करने वाला हूँ। एक मिस्टरीज, एक भूतिया और एक हॉन्टेड कहानी आपके सामने ले आया हूँ। चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिए मैंने इंस्टाग्राम पे, जाके फॉलो कर दो। और आप भी मुझे अपने घर में घटी हुई दोस्तों के साथ कोई भी भूतिया या कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भेज सकते हो, जैसे दिलीप और संकेत ने मुझे भेजी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। उससे पहले लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। ये पूरी की पूरी कहानी मुझे दिलीप ने इंस्टाग्राम पे खुद लिख के भेजी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कि दिलीप की माँ के साथ क्या क्या हुआ। पूर्वी नाम की एक लड़की थी जो कि जोधपुर में रहती थी, राजस्थान के जोधपुर में, जो कि बहुत ही मशहूर स्टेट है। पूर्वी की एज जब 19 साल थी, ये बात मैं कर रहा हूं 1980 की, जब उसकी शादी तय हो गई थी। और वैसे भी पुराने टाइम पे राजस्थानियों में ऐसी मान्यता है कि कम उम्र में शादी कर देना चाहिए। तो पूर्वी के पिताजी, जिसका नाम था अर्जुन सिंह, उनका बहुत बड़ा नाम था गांव में। वो कहते हैं कि अभी पूर्वी बड़ी हो चुकी है, अभी इसकी शादी कर डालते हैं, 19 साल की हो चुकी है। और इसके दो भाई बहन और भी थे। बोलते कि ठीक है, अभी इनकी भी शादी करनी पड़ेगी बाद में, अभी पूर्वी की शादी कर डालते हैं। तो 1980 में इसकी शादी तय हो जाती है पूर्वी की। उसके घर में एक सीन था कि उसके पापा जो थे, पूर्वी के पापा यानी कि अर्जुन सिंह, वो पूर्वी को हद से ज्यादा प्यार करते थे। घर की बड़ी बेटी थी, बहुत एक्टिव रहती थी, बहुत होशियार थी पढ़ाई में भी, लेकिन सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही उसको पढ़ाया था, क्योंकि उस टाइम पे इतना लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। इस बात से पूर्वी भी बहुत नाराज थी कि पापा ने थोड़ा और पढ़ा दिया होता, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। लेकिन कुछ गाँव की जो मान्यता थी कि उस टाइम पे जल्दी शादी कर देनी, उसके पापा भी मजबूर थे। तो अर्जुन सिंह जी अच्छे घराना देख के लड़का का पूर्वी के साथ शादी करा डालते हैं। शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। बढ़िया से अच्छी सी खुशी की जिंदगी काट रही थी पूर्वी, एकदम टेंशन फ्री लाइफ जी रही थी। सामने वाला जो दामाद भी मिला था अर्जुन सिंह को, बहुत बढ़िया था, सब कुछ आराम से चल रहा था। बात आती है 1985 की, जब पूर्वी को एक लड़का होता है जिसका नाम पूर्वी दिलीप रखती है। और आगे बढ़ समय के साथ साथ जब 1990 आया, 1990, तो उसको एक और बेटा होता है पूर्वी को, और उसका नाम पूर्वी रखती थी संकेत। बढ़िया से दो बेटा मौज कर रहे थे, बढ़िया से जिनकी इन लोग की कट रही थी, ना कोई टेंशन, अच्छे खासे पैसे भी दामाद जी कमा रहे थे। और इस बात से पूर्वी के पापा यानी कि दिलीप के नाना जी अर्जुन सिंह भी बहुत खुश थे कि मैंने अपनी बेटी का घर बहुत ही अच्छी जगह ढूंढा है, बहुत ही आराम से मेरी बेटी को रखता है दामाद का जो नाम था वो किशन सिंह था। किशन सिंह बहुत ही बढ़िया से मेरी बेटी पूर्वी को रखता है, और पूर्वी भी पूरे घर को संभाल के चलती है। संकेत दिलीप को भी बढ़िया से पढ़ा रही है। और पूर्वी और उसके पापा यानी कि अर्जुन सिंह का बॉन्ड अलग ही लेवल का था। इन लोग का प्यार अलग ही लेवल का कोई प्यार था। बाप बेटी का प्यार मानो अगर 2 दिन बात ना हो तो दोनों का जी घबराना शुरू कर देता था। पूर्वी हर हफ्ते अपने पापा को मिलने जाती ही थी। और उसके पापा भी पूर्वी को मिलने हर महीने ससुराल एक बार लॉ हाउस जाते ही थे। समय के साथ साथ एक ऐसा मोड़ आया पूर्वी के लाइफ में कि पूरी जिंदगी बदल के रख दी। पूर्वी की लाइफ मानो तह स्टार्ट करके रख दी। सन 2001 की बात है। पूर्वी को रात को 3 बजे यह पता चलता है कि पूर्वी के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। गांव बात फैल चुकी थी, क्योंकि अर्जुन सिंह जो थे यानी कि पूर्वी के पापा, उनका नाम बहुत मशहूर था, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो ये आग की तरह बात फैल चुकी थी कि पूर्वी के पापा की मौत हो चुकी है, रीजन ऑफ हार्ट अटैक। पूर्वी के पापा की एज 59 की थी जब उसकी मौत हुई थी उनकी। पूर्वी अपने सुबह 6-7 बजे अपने परिवार को लेके अपने गांव जोधपुर पहुंच जाती है अपने ससुराल से। बहुत ही दुखी हो चुकी थी। वहां सब मेहमानों को मिलती है, जो भी अंतिम संस्कार करने थे वो सब कार्य करते हुए, और पूर्वी वापिस अपने घर लौट आती है।
जब से उसके पापा गए थे तब से पूर्वी की हालत, दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही थी, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं चल रही थी और उसका शरीर भी दर्द करने लगता था। समय के साथ साथ 6 महीने के लिए पूर्वी डिप्रेशन में चली गई थी। भाई ऑफकोर्स जाएगी डिप्रेशन में, उसके पापा जो उससे इतना लाड़ प्यार रखते थे, इतनी जो एकदम बॉन्डिंग अलग की थी इनकी, इतनी बड़ी चीज उसने खो दी। और उसके पापा की एज भी यही कोई 59 की थी, 60 भी कंप्लीट नहीं किए थे, 59 की एज थी, ये भी बहुत कम उम्र में चले गए थे। पूर्वी इस सारी बात से बहुत परेशान होने लगी। 6-7 महीने बाद जब पूर्वी वापिस से रिकवरी हो रही थी, समय के साथ साथ रिकवरी हमको होना ही पड़ता है, वैसे ही पूर्वी भी थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो रही थी। उसके संकेत और दिलीप भी उसको हौसला दे रहे थे कि मम्मी आप टेंशन क्यों लेते हो, जो होना था वो तो हो गया, अभी हम आगे का सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है। नानी जी अभी है, आप उनसे आगे मिलिए, नानी जी को अकेला फील मत होने दीजिए, नाना जी चले गए। ये सारी बात सुन के पूर्वी को भी हौसला आता है कि बात तो सही कर रहे संकेत और दिलीप। और किशन जी जो दामाद, जो अर्जुन जी के दामाद थे, वो भी पूर्वी को बहुत सपोर्ट करते थे, हस्बैंड थे उनके, तो बहुत सपोर्ट करते थे पूर्वी को। समय के साथ साथ पूर्वी की दिमागी और शारीरिक सारी जो दिक्कतें थी वो ठीक होने लगी। लेकिन जब पूर्वी घर में अकेले रहती थी, स्टोरी यहां से शुरू होती है, जब पूर्वी घर में अकेले रहती थी ना, तो उसको कुछ अलग अलग घर में आवाजें आती थी, जैसे ऊपर से कोई दौड़ रहा है उसके घर में, लिटरली कोई दौड़ रहा है, बंद पंखा चालू हो जाना, चालू पंखा बंद हो जाना। पूर्वी कुछ चीजें नोटिस भी करती थी और कुछ इग्नोर भी करती थी। पूर्वी को ऐसा कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उसको सब इल्यूशन या वहम होते हैं। लेकिन जब ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जैसे अगर वो टेबल पे दूध का ग्लास रख देती थी तो दूध गायब हो जाता था ग्लास में से, और ये सच्ची घटना है, नो कि कोई बनावटी। ये सब चीज देख के पूर्वी थोड़ी घबरा भी जाती थी कभी कभी, लेकिन पूर्वी ने कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बताया, सिर्फ दिलीप को बताया था। तो दिलीप तो यही बोला, मम्मी आप टेंशन मत लो, ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं घर में होता तब मेरे साथ ऐसा कोई मुझे होता नहीं, वाइब्स नहीं आती। लेकिन पूर्वी को हर पल ये लगता था कि उसके आसपास कोई बैठा है, जब वो सोती तो उसके सिर पे कोई हाथ घुमाता है, हर पल ऐसी चीजें उसको, एक्टिविटी, हर चीजें उसको ऐसा होती थी। जब दिलीप और संकेत बड़े हो गए, जब बात आई सन 2007 की, 8 की, दोनों अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए थे, दिलीप और संकेत बढ़िया से अपनी जॉब कर रहे थे। तब एक रात की बात है, एक रात थी, वो बात है, पूर्वी जो कि संकेत की मम्मी, दिलीप की मम्मी सो रही थी, रात के कोई यही 3-3:30 बजे हो गए। पूर्वी को सपने में आता है कि उसके पिताजी श्री अर्जुन सिंह जी, जिसको मरे हुए 7 साल हो चुके हैं, पूर्वी के सपने में आके बोलते हैं कि पूर्वी जब तू 59 साल की हो जाएगी, मतलब 60 साल में जब एक साल कम होगा ना, तब तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरी बेटी है, तुझे भी ऊपर ले जाऊंगा मैं जहां हूं अभी। तो पूर्वी सपने में रिप्लाई देती, जब वो सपना दी तो रिप्लाई करती है कि पापा जी मुझे क्यों ले जाना चाहते हो, अभी तो मेरे बेटों की भी शादी नहीं हुई है, उनकी भी लाइफ सेट नहीं हुई है, मैंने अपनी जिंदगी जी का है। तो उसके जो पिताजी किशन सिंह जी जो मर चुके थे, अर्जुन सिंह जी, वो बोलते हैं कि सब कुछ टाइम के साथ हो जाएगा और मैं तुझे लेने भी आऊंगा और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, देखना ये मेरा वादा है। इतना सपना देखने के बाद पूर्वी की नींद खुल जाती है। पूर्वी पूरी तरह से घबरा जाती है कि ये मैंने सपने में देखा क्या यार, लिटरली पापा जब 7 साल हो चुके मरने के बाद मुझे सपने में आके बोल रहे हैं कि 60 साल के आसपास मैं तुझे लेना आऊंगा और ये मेरा वादा है। लगता है यार बहुत ही दिमाग पे असर होने लगा है, भगवान का नाम लेके सो जाती हूँ। जब अगला दिन हुआ सोने के बाद, वो वापिस से अपने हस्बैंड और 2 बच्चों को बोलती है कि मुझे रात को नाना जी यानी कि मेरे पिताजी अर्जुन जी मेरे सपने में आए, मुझे बोला कि मैं तुझे 60 साल की उम्र में ले जाऊंगा। जो घर में बैठे हुए तीनों जन हंसने लगे कि मम्मी आपको दिमाग पे बहुत ही, आपका दिमाग पागलों की तरह हरकत कर रहा है, आप थोड़े दिन नानी जी के साथ मिलाओ या कहीं घूमाओ, आप पागलों की ऐसी बातें कर रहे हो, कभी घर में दौड़ने की आवाज आती है, कभी ग्लास फूट जाता है, कभी कोई दूध पी जाता है, कभी आपको सपने में नाना जी आते हैं, क्या पागलों ऐसी बात कर रहे हो, नाना जी को मरे हुए 7 साल हो गए और वो भी आपके सपने में क्यों आएंगे और आपको ले जाने की बात करेंगे। संकेत थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, लेकिन वो बात भी फिर धीरे धीरे इग्नोर करने लगी, सारी बात इग्नोरेंस में जा रही थी पूर्वी को कि छोड़ो जो हो रहा है होने दो, अब मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी इस टॉपिक पे, खाली फुकट मेरे घर वाले भी टेंशन में आते हैं। जब बात आती है सन 2017 की, तो दिलीप जो उनका बड़ा बेटा था उसकी शादी तय हो जाती है अच्छे घर में, मानो बहुत ही अच्छे घर में तय हुई थी, बहुत पैसे वाले लोग थे,
धूमधाम से दिलीप की भी शादी हो जाती है और सन 2020 में संकेत जो कि छोटा बेटा था पूर्वी जी का, उसकी भी शादी बढ़िया से हो जाती है। दोनों की शादी बहुत ही बढ़िया से हो जाती है। तब तक पूर्वी के लाइफ में 2007 में आखिरी बार अर्जुन सिंह जी उनकी सपने में आए थे कि मैं ले जाऊंगा, आखिरी बार आए थे। उसके बाद ना उसको सपने में दिखाई दिए, ना उसके घर पे कोई वाइब्स आई। 10 साल बहुत ही बढ़िया से पूर्वी जी के कटे। दोनों की शादी भी अच्छी तरह से हो गई, ना कोई शादी में भी कोई ऐसी मतलब बुरी चीज नहीं हुई। जब बात आई 2023 की, ये जो स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ये 1 साल पहले घटी, 2023 की बात है। 2023 11 फरवरी पूर्वी जी का 59वां बर्थडे था। मतलब 59 इयर्स में वो एंट्री लेने वाले थे, 59 इयर्स के होने वाले थे। तो दिलीप और संकेत ये प्लान करते हैं कि आज हम अपनी माँ जी को बढ़िया सरप्राइज देंगे, क्या आज इनका 59वां बर्थडे है, हम इनको सरप्राइज देंगे। दोनों प्लान करते, रात को 12 बजे पूर्वी जी के घर पहुंच जाते। दोनों ही बेटे अलग रह रहे थे, तो दोनों ही पहुंच जाते हैं बढ़िया से, और दोनों बिजनेस करते थे, तो दोनों का अलग अलग शहर में रहना होता था। तो उस रात वो पहुंच गए 11 फरवरी को बढ़िया से 2023 को अपनी मम्मी जी को बर्थडे बनाने। रात को सरप्राइज दिए, केक वेक काटे हैं। पूर्वी जी बहुत खुश हो गई कि यार मेरे बेटे को मेरा बर्थडे याद था, बहुत बड़ी बात है। उसकी बहू जो थी वो भी आई, सेलिब्रेट वगैरह किए, बर्थडे को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किए। सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ। दोनों फैमिली मतलब वहीं रात रुकी, संकेत की फैमिली भी वहीं रुकी और दिलीप की फैमिली भी वहीं रुकी। और मतलब जो भरत अरे संकेत और दिलीप जी के जो बच्चे थे वो भी खेले नानी जी के साथ, बढ़िया से दादी जी के साथ खेले हैं, पोता पोती सब खेले हैं, बहुत ही खुशियां से वो रात कटी। बर्थडे के 2 दिन बाद पता नहीं तो क्यों, लेकिन बर्थडे के दिन भी पूर्वी जी इतनी खुश नहीं थी। जो दिलीप जी ने स्टोरी में लिखा है कि इतनी भी मम्मा जी खुश नहीं थी, थोड़ा सा मतलब उनको एग्रेशन चल रहा था, थोड़ी सी यूजुअली अनहैप्पी थी। बर्थडे तो भले सेलिब्रेट किया, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वाइब्स नहीं आ रही उनमें से। 2 दिन के बाद पूर्वी जी को पेट दर्द होता है, दोपहर का बहुत जोर से पेट दर्द होता है। तो जो उनके हस्बैंड थे पूर्वी जी के, किसान सिंह, वो फोन करते हैं बड़े बेटे दिलीप को कि दिलीप बेटा आ जाओ, तुम्हारी मम्मी को पेट बहुत जोर से दर्द हो रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तो दिलीप बोलता है ठीक है पापा मैं आ रहा हूँ। गाड़ी लेके आता है और पूर्वी जी को हॉस्पिटल ले जाता है 2 दिन के बाद बर्थडे की। डॉक्टर जांच वाच करते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे मसल्स पेन लग रहा है, मुझे तो सिर्फ मसल्स पेन ही लग रहा है, लेकिन रिपोर्ट निकालने के बाद पता चलेगा कि पूर्वी जी को क्या दिक्कत है, क्योंकि जिस हिसाब से इनको पेट दर्द हो रहा है मुझे तो कुछ रिपोर्ट निकालो तो अच्छा है, बाकी मुझे मसल्स पेन ही लग रहा है। ऐसा बोल के बोले कि अभी आप तो घर निकल जाइए, ये दवाई ले लीजिए, कल जब रिपोर्ट आएगी तो सोचेंगे क्या करना है आगे। तो दिलीप बोलता है ठीक है ये बात भी सही है। दवाई लेके घर आ गई दोनों जन, और दवाई ले ली, तब तो पेट दर्द करना बंद कर दिए, एकदम टोटली बंद हो गया था। जब अगली सुबह हुई तो संकेत यानी कि छोटा बेटा रिपोर्ट लेने जाता है। दिलीप भेजता है कि संकेत तू जो रहता है वहां पे हॉस्पिटल है, वहां पे मम्मी की रिपोर्ट लेने जानी है। संकेत बढ़िया से रिपोर्ट लेने जाता है। रिपोर्ट लेने जाता ही कि डॉक्टर उसको ये बोलता है कि आप पूर्वी जी के छोटे बेटे हो। बोला हाँ आप अंदर है, आपसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। तो संकेत सोचा कि कल तो इन लोग फोन पे बता रहे थे मसल्स पेन है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, तो आज डॉक्टर साहब अंदर कैसे बुला रहे हैं। बोला कोई बात होगी। अंदर गए तो डॉक्टर ने ऐसी चीज बोली कि वो सुन के इसके दिमाग के पुर्जे हिल गए। बोला कि संकेत सिंह जी आपकी माता जी को तो 4th स्टेज है। ये बोला 4th स्टेज ऑफ कैंसर। बोला कि हाँ। बोला ये बात तो बहुत ही दिल हिला देने वाली बात है भाई। कोई बेटा जो कि नॉर्मली बर्थडे पार्टी एंजॉय किया उसकी मम्मी के साथ, हंसी खुशी की बात है, कोई नख में भी कुछ डिजीज नहीं था उसकी, मतलब पूर्वी जी को एकदम हेल्दी, ये कैसा हो सकता है। वो डॉक्टर के साथ थोड़ी मतलब बातचीत करने लगा। डॉक्टर बोला कि ये लास्ट स्टेज पर आके पता चलता है हमें, और ये अभी इसका कोई मतलब सोल्यूशन, कोई इलाज नहीं है, बस भगवान को याद करो, दुआ करो। संकेत पूरा डर गया। उसने दिलीप को फोन मिलाया, सारी बातें बताई कि भाई डॉक्टर तो ये बोल रहा है। अब दिलीप भी टेंशन में आ गया, साला ये कैसे हो गया, 4th स्टेज डायरेक्ट कैसे बोल दिया। दिलीप भी घर पे फोन किया पापा को, अर्जुन और किशन सिंह को सारी बात बताई। किशन सिंह भी टेंशन में आ गए। दोनों बेटे का परिवार घर पे आया। पूर्वी जी को बताया भी नहीं कि 4th स्टेज ऑफ कैंसर आ रहा है। भाई कैसे बताए, रिपोर्ट में आया हुआ है लेकिन बताए कैसे। घर में मानो एकदम सुनसान,
नेगेटिव वाइब्स चालू हो गई आना। अभी कल ही बर्थडे बनाए है 59 ईयर्स का, और आज ये न्यूज़ कैसे यार सहन करे सब। तो पूर्वी जी को पता चल चुका था कि रिपोर्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जब पूर्वी जी के हाथ में रिपोर्ट आई, पता नहीं वो रिपोर्ट रखी कहाँ थी, लेकिन पूर्वी जी के हाथ में वो रिपोर्ट आई गई रात को। जब पूर्वी जी ने रिपोर्ट पढ़ी तो पूर्वी जी भी डर के मारे कांपने उठी, और वो अगले दिन होते ही बोल दिया कि अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मेरे पापा जी मुझे किसी भी वक्त लेने आ सकते हैं, क्योंकि आज से ठीक 15 साल पहले यानी कि 2007 में उन्होंने मुझे कहा था कि 59 ईयर की जब तू कंप्लीट होगी, 59 ईयर में तुम एंट्री मारेगी तब मुझे लेना होगा। तो ये सुन के दिलीप और संकेत भी बोलते हैं यार नाना जी लेने में ना, ये बात बिल्कुल सही होते जा रही है यार। बोले कि लेकिन उन दोनों बेटों को तो ऐसा है कि ये कोई इंसिडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इलाज कराएंगे। दोनों बेटों ने पूर्वी जी को दिल्ली एम्स सब हॉस्पिटल में बताया, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल में बताया। बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों ने यही बोला कि लास्ट स्टेज, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस दुआ करो। और फाइनली 17 फरवरी को दिन आ जाता है जब पूर्वी जी को इतना जोर से पेट दर्द होता है कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और डॉक्टर उनको आईसीयू में रखते हैं और बोल देते हैं सिर्फ आधा घंटा और फिर पूर्वी जी इस दुनिया को अलविदा कह देगी। और पूरा का पूरा, देखो मेरे लिटरली गुस्बम्स आ रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार, वो जो कांच होता है ना, कांच ग्लास जैसा होता है आईसीयू में लोग देख सकते हैं, वैसे बाहर खड़ा हुआ भगवान का नाम ले रहे। और दिलीप ने एक बात नोटिस की, जो बड़ा बेटा था, कि पूर्वी जी यानी कि मम्मी जी उनकी लिटरली जो राइट हैंड है उससे ऐसा ऐसा कर रही है, और चेहरे पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ था उससे स्माइल दे रही है, मतलब कि नाना जी लेने आ चुके थे। और ये बात पूरी की पूरी घटना उन्होंने खुद की आंखों से देखी, क्योंकि सपने में ये कहना कि जब तू 60 साल की हो जाएगी तुझे लेना आऊंगा, पूरी की पूरी जो लाइफ थी नाना जी ने उसको सपने में बता दी थी। और आज इस बात को 1 साल हो चुका है। दिलीप जी ने जब मुझे स्टोरी सेंड की तो मेरी भी रूह कांप उठी कि आपके सामने बात भी शेयर करूं तो आपको पता नहीं किस लेवल का झटका लग सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, और आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो मुझे भेज दो। भूत प्रेत चीज़ें भी होती है और कुछ अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं भी होती है। मतलब जो इंसान 7 साल 10 साल पहले मर चुका था वो वापस से इतने सालों बाद लेने आया उसकी बेटी को, कैसा स्टेज होगा, वो दोनों बेटों पे क्या बीती होगी दोस्तों, ये आप थोड़ा समझो। धन्यवाद कहानी देख लियो अब तक। हॉन्टेड 27 आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।